अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैय मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअदि इस्मुहु अहमद फलम्मा जाअहुम बिलबय्यिनाति क़ालू हाज़ा सिह्रुम मुबीन वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िब व हुव युदआ इलल इस्लाम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबियल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए, बेहिसाब दुरूद व सलाम हुजूर सरवर कौनैन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, अंबिया अलैहिमुस्सलाम के लिए, हुजूर की आलो असहाब के लिए। इस वक्त हम आस्ताना आलिया मुक़द्दसा अलीपुर सईदा शरीफ में हाजिर हैं। मेरे महफिल हुजूर क़िबला पीर सैयद मुदस्सिर हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, जिनकी मोहब्बत और कावश से आज की ये खूबसूरत बज़म इनेक़ाद पज़ीर है। स्टेज अहले मोहब्बत से, उलमा से, सादात गिरामी क़दर से, मेहमानों से भरा हुआ आशिक़ाने मुस्तफ़ा कसीर तादाद में रौनक फ़रोज़ हैं। हमारे आका व मौला इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम रूहे कायनात हैं। हमारे आका व मौला जाने कायनात हैं। आप बाइसे तख्लीक़े कायनात हैं। हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले हक़ ताला ने आसमान वालों पर, ज़मीन वालों पर ये हकीकत वाज़े फरमा दी कि हमने अपने महबूब के सदक़े में आसमानों और ज़मीन को तख्लीक फरमाया है। हमने ये सारी बज़म अपने हबीब के लिए सजाई है।
वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। खुश नसीबी है हमारे लिए, हक ताला ने हमें नबियों के सुल्तान का उम्मती बनाया, नबियों के इमाम का उम्मती बनाया। एक ज़माना था नबी दुआएं फरमाते, दुआएं करते, इल्तिजाएं करते, या अल्लाह हमें आखिरुज़्ज़मान रसूल का उम्मती बना दे, हमें सबसे आखिर में आने वाले पैगंबर का उम्मती बना दे। ये हमारे खालिक व मालिक की किस कदर हम पर करम नवाजी और ज़र्रा नवाजी है। उसने हमें उस अजीमुल मर्तबत रसूल का उम्मती बनाया। हम ये बात फ़ख्र से कह सकते हैं, मैं भी, आप भी, हर मुसलमान फ़ख्र से कह सकता है, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। बंदा बाजार जाए कुछ खरीदने के लिए, उसने पैसे देने हैं, वो फल खरीदे या सब्जी खरीदे या कोई मिठाई वगैरह, खूब जांच पड़ताल करेगा, जहां उसका दिल मुतमईन होगा, जो फल सारे फलों में उम्दा आला है वो खरीदेगा। अल्लाह जल्ल मजदुल करीम ने जो रसूल हमें अता फरमाया वो रसूल है जिनके आने की खबरें नबी देते रहे, जिनके आने की बुशारतें नबी देते रहे, जिनके आने से पहले अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपनी उम्मतों को बताते रहे, ए हमारी उम्मत वो आ रहा है, अल्लाह वहदहू ला शरीक ने जिन पर ईमान लाने का हमें हुक्म इरशाद फरमाया। दोस्तों, इतनी शान वाले रसूल को छोड़कर कहीं और इंसान मुंह मारे तो इसको कम नसीबी नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अल्लाह ने कायनात में बनाया ही कोई नहीं। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। नबी पाक अलैहिस्सलाम से अर्ज की गई, हुजूर आप हमें अपने बारे में बताएं, आप बताएं अल्लाह वहदहू ला शरीक ने आपको कैसा हसीन और प्यारा बनाया और कैसा बेमिसाल बनाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं वो हूं जिसके बारे में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी। आना दावत अबी इब्राहीम, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूं। वबुश्रा ईसा, और मैं वो रसूल हूं जिसकी खुशखबरी जनाब ईसा देते रहे। जनाब ईसा जिस रसूल की मुबारक देते रहे वो रसूल मैं हूं। वरुया उम्मी, और मैं अपनी अम्मा जान का ख्वाब हूं, मैं अपनी अम्मा जान का ख्वाब हूं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम जब अपनी अम्मा जान के शिक में अक़दस में थे, अम्मा जान ख्वाब में नबियों की ज़ियारत करती, कभी दाऊद अलैहिस्सलाम, कभी हजरत हारून अलैहिस्सलाम, कभी मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत
यहया अलैहिस्सलाम, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम मुबारक देने के लिए आते। जनाब आमिना मुबारक हो, अल्लाह अव्वलीनो आखिरीन का सरदार आपको अता फरमाने वाला है। वो इतना प्यारा उम्दा ख्वाब रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मैं अपनी अम्मा जान का ख्वाब हूं, मैं अपनी अम्मा जान का ख्वाब हूं। आज इस पाक सरजमीन पर, इस इल्म इरफान की इस मुबारक और बाबरकत जमीन पर यह बज़म सजी है। अंदाजा करें, एक बज़म सजी, उसका सारा इंतजाम अल्लाह के पैगंबर ने किया, एक रसूल ने इंतजाम किया। यहां भी बेली आए, आसपास से आए, दूर दराज से आए, उस महफिल का एहतिमाम अल्लाह के रसूल ने किया। अजीम उशान जलसा हुआ, लोग आए, बनी इसराइल के बड़े बड़े सरदार आए, बड़े बड़े कबीले आए, बहुत ही प्यारी बज़म सजी। और सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए, इतना मिसाली जलसा हुआ, रब को वो जलसा इतना पसंद आया। फरमाया, ए रसूल, ए जलसा करने वाले प्यारे हमारे पैगंबर, तेरा जलसा कभी किस्सा माजी नहीं बनेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये जलसा हो जाए और किसी को बाद में याद भी ना हो। फरमाया, तेरा जलसा पसंद आया, हम तेरे जलसे को हरफ बहरफ कुरान बना देंगे, हम तेरे जलसे का जिक्र कुरान में करेंगे। उस जलसे में आखिर हुआ क्या था? उस जलसे का मौजू इतना अनोखा, निराला और अल्लाह ताला की बारगाह में इतना मकबूल कैसे हुआ? वो कुरान सुनेंगे तो सुभान अल्लाह ईमान ताजा होगा। अल्लाह अल्लाह जलसा हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, वो अल्लाह का प्यारा नबी जिसने फरमाया, उबरिउल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। सारे हजरात मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहिए। अल्लाह अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह का नबी हूं। उबरिउल अकमहा वल अबरसा, मादरजाद अंधों को बिनाई देता हूं। मादरजाद, मां के पेट से अंधे पैदा होने वाले, जिनका दुनिया में इलाज कोई ना हो, मेरे पास लाओ, मैं दस्ते शिफा फेरता हूं। रब उन्हें आंखें अता फरमाएगा। बर्स वाले को ले आओ, दस्ते शिफा फेरता हूं, अल्लाह बीमारियां दूर कर देगा। फरमाया, मुर्दा भी ले आओ, अल्लाह के इज़्न से मैं मुर्दे भी जिंदा करता हूं। अल्लाह अल्लाह। ये बातें सारी पहले की बातें हैं। आज जब जलसा होने लगा, जलसा होने लगा, धूम मच गई पूरे बनी इसराइल में, कबीलों में धूम मच गई। आज इस जलसे का एहतिमाम उसने किया है जो मादरजाद अंधों को बिनाई देता है, उसने जलसे का एहतिमाम किया जो मुर्दों को जिंदा करता है। हद्दे निगाह तक मजमा लग गया, एक बज़म सज गई। अभी उलमा तशरीफ ला रहे थे, नकीबाने महफिल उलमा का तारुफ करवा रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो जलसा हुआ और जलीलुल कदर लोग दावत दे रहे हैं। खिताब के लिए खड़े हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। अंदाजा करें, अल्लाह का नबी, अल्लाह का रसूल बयान के लिए खड़ा हुआ। फरमाया, व इज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, जब बयान शुरू हुआ, जब गुफ्तगू शुरू हुई, एक महफिल होती है जो लाइव चलाई जाती है, उधर महफिल हुई, कुरान पाक का मीडिया ऑन हुआ, सारी कायनात में धूम मची। व इज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम, जब ईसा इब्न मरियम फरमाने लगे, इन्नी रसूलुल्लाह, फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूं। सबसे पहले बताया, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात, मुझसे पहले तौरात आई, मैं तौरात की तस्दीक करने वाला हूं। व मुबश्शिरन बिरसूल, ए बनी इसराइल, मैं एक रसूल की तुम्हें मुबारक देने वाला हूं। नारा रिसालत, नारा रिसालत,
ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत आस्ताना आलिया अलीपुर सईदा शरीफ आलमी दावत लासानी। अल्लाह अल्लाह, एक ये जलसा है सादात जिसकी निगरानी कर रहे हैं, सादात की क़यादत में ये जलसा हो रहा है। सुबह ये भी जलसा जिक्र मुस्तफ़ा का है, वो भी जलसा जिक्र मुस्तफ़ा का। ये वली मना रहे हैं, वो जलसा नबी मना रहे थे। पता चला मुस्तफ़ा का जिक्र करना ये हर दौर के नबियों का तरीका है, ये हर दौर के सिद्दीकीन का तरीका है, ये शुहदा और सालिहीन का तरीका है। मुस्तफ़ा का जिक्र करना ये पाक लोगों का तरीका है। अल्लाह अल्लाह, उस जलसे को इतनी पजीराई क्यों मिली, उस जलसे को इतनी शोहरत क्यों मिली? उसमें कोई नमाज की बातें हो रही हैं, जिहाद की बातें हो रही हैं, जिक्र अज़कार की बात। बिलाशुबा नमाज भी अरफा वाला है, रोजा भी अरफा वाला, मगर उस जलसे की इनफिरादियत, ये उस जलसे में मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा है, उस जलसे में रसूल पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है। रब ताला को वो जलसा इतना पसंद आया, फरमाया ए मेरे प्यारे पैगंबर ईसा क़यामत तक तेरे जलसे का जिक्र होता ही रहेगा, तेरे जलसे का जिक्र चलता ही रहेगा। फरमाया व मुबश्शिरम बिरसूल, मैं तुम्हें एक रसूल की मुबारक देता हूं, याती मिन बादी, वो मेरे बाद आ रहे हैं, मेरे बाद आ रहे हैं। याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, प्यार से जरा फरमाया मेरे बाद वो रसूल आ रहे हैं, उनका नाम अहमद है। अहमद, मैं उस रसूल की मुबारक दे रहा हूं। सुनियो, झूम जाएं, अपनी किस्मत पे नाज करें, हम उस रसूल के उम्मती हैं जिनके आने की खबरें अल्लाह के नबी देते रहे। रसूल जिनके आने, यूं कह लें आज हम नारे लगा रहे हैं, गुजरे हुए कल में नबी मुस्तफ़ा के नारे लगा रहे थे। मैं आया, देखा नौजवानों को टोलियां बना के, सफ़े बना के उलमा का इस्तिकबाल कर रहे हैं। अल्लाह गनी, जब जिक्र मुस्तफ़ा की बज़म सजी हजरत ईसा और सुबहान अल्लाह शबे मेराज, जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, अंबिया सफ़े बना के मुस्तफ़ा का इस्तिकबाल कर रहे हैं। जिस रसूल का इस्तिकबाल नबी करें, जिसके नारे नबी लगाएं, अल्लाह अकबर, उस रसूल को छोड़ के इधर उधर झांकना ये बदबख्ती के सिवा कुछ नहीं। वो इंतहाई कह लें इस दुनिया में भी महरूम है, हशर को भी महरूम है जिसने मुस्तफ़ा का दामन छोड़ा। और दोस्तों, तीन जहान है हमारे सामने, जो बड़ी आसान और सीधी सी बात समझ में आने वाली। एक ये जहान है, एक कब्र का जहान है, एक हशर का जहान है। यहां भी अगर बात बनी हुई है तो मुस्तफ़ा की वजह से बनी हुई है। उलमा मौजूद हैं, पहली उम्मतें जुर्म करती, गुनाह करती, अल्लाह उनकी शक्लें मसख कर देता, अल्लाह उनको बंदर और खिंजीर बना देता। फरमाया कूनू क़िरदतन खासीन, मेरे अहकामात को तोड़ने वालों, मेरे अहकामात को पसे पुश्त डाल देने वालों, तुम जलील किस्म के बंदर बन जाओ, जलील किस्म के बंदर बन जाओ। वो सारे लोग बंदर बन गए, इंतहाई मनहूस शक्लें। अल्लाह, इससे बड़ी लानत क्या होगी? कल तक वो इंसान था और आज अल्लाह ने इंसानी वकार छीन लिया, उसको बंदर खिंजीर बना दिया। पहली उम्मतें जुर्म करें, अल्लाह उनकी शक्लें बदल दे। दोस्तों, जुर्म कोई ये नहीं कि आज जुर्म हो नहीं रहे, आज गुनाह हो नहीं रहे। मैं कभी ख्याल करता हूं वो गुनाह जिनका पहली उम्मतों को कभी ख्याल भी नहीं आया था, आज वो गुनाह भी हो रहे हैं। मोबाइल नहीं था उनके पास, नेट नहीं था उनके पास, नंगा नाचता हुआ इंसान हैवानियत की सफ में शामिल, ये सारी चीजें पहलों के पास नहीं थी। आज ये फितने घर घर में आम होते चले जा रहे हैं, गुनाह आज भी हो रहे हैं, मगर शक्लें फिर भी सलामत हैं, फिर भी पर्दे पड़े हुए हैं। इसकी वजह क्या है? अल्लाह ने मुस्तफ़ा को सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है।
फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह अल्लाह, एक ये जहान है, ये जहान, यहां भी पर्दे हुजूर की वजह से, यहां भी पर्दे हुजूर की वजह से, और हमारे ऐबों पे पर्दे मुस्तफा की वजह से। अल्लाह अकबर। गुनाह आज भी हो रहे हैं लेकिन पर्दे पड़े हुए। बड़ी खूबसूरत बात है। इसियां से कभी हमने किनारा न किया, इसियां से कभी हमने किनारा न किया, लेकिन तूने कभी दिल आजुर्दा हमारा न किया। हमने तो जहन्नम की बहुत की तदबीर या रसूल अल्लाह, लेकिन तेरी रहमत ने गवारा न किया। अमाल आज भी ऐसे, अगर मुस्तफ़ा का वसीला दरमियान में ना हो, शक्लें आज भी सलामत न रहे, मगर मुस्तफ़ा का वसीला आ जाता है, अल्लाह वहदहू ला शरीक अजाब को वापस बुला लेता है, अजाब टाल देता है। अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम जिक्र मुस्तफ़ा की वजह से, निस्बत मुस्तफ़ा की वजह से, अपने महबूब की बरकत से अल्लाह ताला ने इस जहान में हमारे पर्दे रखे हुए, हमारे पर्दे रखे अल्लाह ताला ने। जब कब्र में जाएंगे वहां भी बात हुजूर ही की वजह से बनेगी, वहां भी बात हुजूर ही की वजह से बनेगी। अल्लाह अल्लाह, तेरा रब कौन है? जब कब्र में उतर गए, मर रब्बुका, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? मा कुंत तकूलु फी हाज़र रजुल, मा कुंत तकूलु, तू इस मर्द के बारे में दुनिया में क्या कहता था, इसके बारे में तू क्या कहता था? अल्लाह अल्लाह, खुश नसीब है वो जिसने आज मुस्तफ़ा का जिक्र किया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नारे लगाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम की नामूस का पहरा दिया। आज जिसने मुस्तफ़ा की इज्जत का पहरा दिया, कब्र में जूं ही मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाल बेनकाब होगा, अल्लाह अकबर, हर खुश नसीब सुन्नी कहेगा, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। कब्र में भी सिर्फ इस बात पर निजात नहीं होगी कि तेरा रब कौन है, वो कह भी दे मेरा रब अल्लाह है। इम्तिहान नहीं खत्म हुआ, इम्तिहान नहीं खत्म हुआ। पता चला हर कोई अल्लाह अल्लाह करने वाला, अल्लाह अल्लाह कहने वाला वो सच्चा नहीं, दीन भी बताना पड़ेगा। दीन भी बता दिया, निजात फिर भी नहीं होगी। या अल्लाह, अब निजात कैसे होगी? फरमाया जिसके लिए सारी कायनात को बनाया, जब तक मुस्तफा को पहचानोगे नहीं तुम्हारी निजात नहीं हो सकती। तुम मुझे भी जानते हो, इस्लाम को भी जानते हो। याद रखो, दीन की जान मुस्तफा की जात है। अल्लाह अकबर। ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, आस्ताना आली आली पर सैयदा शरीफ हुजूर शहनशाह लासानी, आलमी दावत लासानी। कब्र में बात बनेगी तो मुस्तफ़ा की वजह से। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाले बाकमाल को जब बेहिजाब किया जाएगा, जिस सआदतमंद ने, जिस खुश नसीब ने इस दुनिया में मुस्तफ़ा से प्यार किया, रसूल करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की, आपकी आल का एहतराम किया, असहाब का एहतराम किया, अज़वाज मुतहरात का एहतराम किया, जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को पहचान लेगा फिर होगा क्या? फिर उसको पजीराई कितनी मिलेगी? हदीस पाक में आता है, आवाज आएगी,
इसके लिए जन्नत का फर्श बिछा दो, इसके लिए हद्दे निगाह तक कब्र को कुशादा कर दो और इसकी कब्र में जन्नत की तरफ से दरवाजा खोल दो, ताकि इसको जन्नत, इसका राब्ता हो जाए जन्नत के साथ, बल्कि इसकी कब्र जन्नत ही बन जाए। जब दरवाजा खुले तो इसकी कब्र का माहौल नूरो नूर हो जाए। इस जहान में पर्दे मुस्तफ़ा की वजह से, कब्र में निजात मुस्तफ़ा की वजह से, और हशर के दिन भी निजात मुस्तफ़ा के दर अक़दस पर, हशर के दिन भी निजात मुस्तफ़ा के दर अक़दस पर। अल्लाह अल्लाह, कोई नबी हामी नहीं भरेगा, कोई रसूल हामी नहीं भरेगा। हाँ, तुम मेरे पास आए, मैं तुम्हारी बात करता हूं, तुम्हारा केस मैं लड़ता हूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी जवाब दे देंगे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कोई पैगंबर नहीं कहेगा हाँ मैं तुम्हारे लिए बात करता हूं, मैं अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होता हूं, तुम्हारा केस मैं रब की बारगाह में पेश करता हूं। सारे कहेंगे कहीं और चले जाओ, कहीं और चले जाओ। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम भी जवाब दे देंगे, लेकिन साथ में कुछ सहारा भी देंगे, दलासा भी देंगे। तुमने बड़ी ठोकरें खा ली, अब मैं ऐसा दर तुम्हें बताता हूं, वहां से तुम्हें मायूसी नहीं होगी, वहां से तुम्हें धक्का नहीं मिलेगा, तुम वहां चले जाओ। और पता वो दरबार किसका है? वो दरबार मुस्तफ़ा है, वो रहमत कायनात का दर अक़दस है। वहां चले जाओ, वही एक बारगाह ऐसी है जहां से तुम्हें शफाअत की खुशखबरी मिलने वाली है। तुम वहां चले जाओ। अल्लाह की बारगाह में मुस्तफ़ा करीम के सिवा आज कोई बात करने का हौसला नहीं रखता। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं सारी उम्मतें मेरे दरवाजे पर आ जाएंगे। अल्लाह अकबर। वो मंजर कैसा होगा? माशुमा तो क्या खलीले जलील को, आला हजरत इमाम मोहम्मद रिजा फरमाते हैं मैं और तू हमारी क्या हैसियत, माशुमा तो क्या खलीले जलील को कल देखना के उनसे तवक्को नजर की है, कल देखना के उनसे तवक्को नजर की है। हर नबी मुस्तफ़ा से अर्ज करेगा या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हमारी उम्मत भी आप ही की उम्मत है, हम भी आप ही की उम्मत हैं। आज सिर्फ अपनी उम्मत का मामला नहीं, हमारी उम्मतें भी बख्शी जाएंगी आप ही की वजह से। हर रसूल मुस्तफ़ा से ये दरख्वास्त करेगा। दोस्ताने गिरामी कदर, जितना हम अपनी किस्मत पे नाज करें, अपने नसीब पे फख्र करें, कम है। अल्लाह ने वो रसूल अता फरमाया जो हशर के दिन भी हमारा सहारा बनेंगे, हशर के दिन। और अल्लाह अकबर, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हशर के दिन जिन्होंने अल्लाह की रजा के लिए आपस में प्यार किया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हशर के दिन आवाज आएगी ऐना मुतहाब्बीन फिय्या, कहां हैं वो लोग जो मेरे लिए आपस में मोहब्बत करते थे, वल मुतज़ाविरीन फिय्या, मेरे लिए जियारत करते थे। कहां हैं वो लोग जो मेरे लिए मुलाकात करते थे? आज आस्ताना आलिया पे हमारी हाज़री कोई दुनियावी गरज नहीं, कोई तमा और लालच नहीं, खुदा के लिए हम यहाँ पर आए, अल्लाह वालों के दरबार की जियारत के लिए आए, अल्लाह वालों से मिलने आए। क़यामत के दिन ये ताल्लुक काम आएगा, जिक्र मुस्तफ़ा की वजह से आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की बरक़ात समेटने के लिए आए। हशर के दिन आवाज़ें आएंगी, कहाँ हैं वो लोग जो मेरे लिए जियारत करते थे, मेरे लिए मुलाकात करते थे, मेरे लिए एक दूसरे को मिलते थे। अल यौमा उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ली, मैं समझाने के लिए ये शामियाना लगा हुआ है, हम इसके नीचे बैठे हैं। अल्लाह अल्लाह, अगर निस्बत सलामत रही, अगर तेरे अकीदे में कहीं बेअदबी के असरात ना आए, अकीदा अदब वाला हुआ, अल्लाह के फजल से एक शामियाना हशर के दिन ताना जाएगा, और वो शामियाना कपड़े का नहीं होगा, वो शामियाना
अल्लाह के अर्श का होगा और अल्लाह ताला अपने अर्श के नीचे निस्बत वाले लोगों को जमा फरमा देगा। अल्लाह अपने अर्श के नीचे। और सुभान अल्लाह, एक और मोहब्बत की बात इसी ज़िमन में हदीस पाक में आता है, दो बंदे जो आपस में महज अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, दुनिया में उनकी मुलाकात भी नहीं हुई। हमने हजरत पीर सैयद जमात अली लासानी अलैहिर्रहमा आपकी जियारत नहीं की। एहतराम जरूर है, अकीदत जरूर है, शौक जरूर है, अरमान जरूर है। काश हमने भी उस सैयद का चेहरा देखा होता। जब तक ये ताल्लुक, ये शौक बरकरार है, इंशाअल्लाह हशर के दिन कोई हसरत नहीं रह जाएगी। जिस अल्लाह के पाक बंदे से हमने प्यार किया है, मुलाकात होगी, ऐसे सरे बाजार नहीं होगी, मुलाकात होगी अल्लाह के अर्श के नीचे। गौसे आजम से मुलाकात अल्लाह के अर्श के नीचे, हजरत दाता गंज बख्श से मुलाकात अल्लाह के अर्श के नीचे, सैयदना सिद्दीक अकबर से मुलाकात अल्लाह के अर्श के नीचे, फारूक आजम उस्मान ज़िन्नुरैन शहंशाह विलायत मौला अली से मुलाकात अल्लाह के अर्श के नीचे। दोस्तों, ये निस्बत की बहारें। एक और मोहब्बत की बात याद आई, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अज़ल में रूहें लश्कर की तरह थी। अज़ल में रूहें लश्कर की तरह, जिस तरह लश्कर होता है, हजार लोग इकट्ठे चलते हैं, कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। फरमाया रूहें अज़ल में लश्कर की तरह। वहां जिन रूहों का आपस में ताल्लुक बन गया, जिन रूहों ने आपस में प्यार बढ़ा लिया, फरमाया जब रूहें जिस्मों में दाखिल हुई इस दुनिया में आके, वो अज़ल का ताल्लुक दुनिया में टूटा नहीं, वो अज़ल का ताल्लुक दुनिया में आके सलामत रहा। सुभान अल्लाह, मुबारक हो। सुनियो, हम कोई आज से मुस्तफ़ा के दामन से वाबस्ता नहीं, हम अज़ल से मुस्तफ़ा वाले हैं, हम अज़ल से मोहम्मदी हैं, हम अज़ल से मुस्तफ़ा करीम के दामन से जुड़े हुए हैं। अल्लाह ने अज़ल में हमें अपने महबूब की सोहबत निस्बत के लिए चुन लिया था। ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत, आस्ताना आलिया अलीपुर सैयदा शरीफ जिंदाबाद। हम अज़ल से मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के हो गए, अज़ल से हो गए। अल्लाह अल्लाह, आज हम मुस्तफ़ा करीम के नारे लगा रहे हैं। ये बार बार जो नारा लग रहा है, ये सबक है हमारा, ये सबक है हमारा। हम कल भी मुस्तफ़ा वाले थे, आज भी मुस्तफ़ा वाले हैं, कल भी नौकर मदीने वाले के, आज भी मदीने वाले के नौकर। और जिसने यहाँ इस जिंदगी में जिससे प्यार किया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अलमर्उ मा मन अहब्बा, जिसने दुनिया में जिससे प्यार किया, जिसने दुनिया में जिससे प्यार किया, हशर के दिन वो उसके साथ होगा, हशर के दिन वो उसके साथ होगा। हम आज जिक्र मुस्तफ़ा के जलसे करते हैं, आज हम मिलाद के जलसे करते हैं, खत्म नबुव्वत के जलसे करते हैं, रसूल करीम अलैहिस्सलाम की नामूस के जलसे करते हैं। जिसने आज जिक्र मुस्तफ़ा की बज़म सजाई, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसका हशर भी मुस्तफ़ा के साथ होगा, हशर के दिन वो मदीने वाले के साथ होगा। सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल परसों में हदीस पढ़ रहा था, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत में 70,000 अफराद बगैर हिसाब जन्नत में चले जाएंगे। फरमाया हर हजार के साथ 70,000 और बगैर हिसाब जन्नत में चले जाएंगे। दोस्ताने गिरामी कदर, अल्लाह वहदहू ला शरीक ने ये इतनी बड़ी वुसअत ये सिर्फ अहले सुन्नत को अता फरमाई है। ये इतनी बड़ी जमात अहले सुन्नत व जमात, ये इतनी बड़ी जमात जो मैं कह रहा हूं, कोई वो कम नसीब है जिसने सिद्दीक अकबर से अपना ताल्लुक तोड़ा हुआ है। यारे गार का जिक्र सुनता है तो उसके मत्थे के ऊपर वट पड़ते हैं। कोई वो कम नसीब है जो हैदर कर्रार का जिक्र सुनता है तो उसकी पेशानी पे बल पड़ते हैं। कोई करबला वालों के जिक्र से चिढ़ खाता है। हर हस्ती का जिक्र सुन के जो खुश होता है उसका नाम सुन्नी है, उसका नाम सुन्नी है।
बिहम्दिल्लाहि ताला हशर के दिन सिर्फ ये नहीं कि हम मुस्तफ़ा के साथ होंगे, बिलाशुबा हम सैयद कायनात के साथ होंगे, हम यारे गार के साथ भी होंगे, हम हैदर कर्रार के साथ भी होंगे, हम गंजे शकर के साथ भी होंगे, हम दाता गरीब नवाज के साथ भी होंगे। जितने अल्लाह के वली वो हमारे और हम उनके, वो हमारे और हम उनके। हशर के दिन की हाजिरी लुत्फ आ जाएगा, मजा आ जाएगा। हम ठोकरे खा, हाँ वो हदीस पाक जो मैं अर्ज कर रहा हूं, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया हर 1000 के साथ 70 हजार और जन्नत में चले जाएंगे। आगे नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया रब मुझे शफाअत की इजाजत अता फरमाएगा, मेरा रब मुझे शफाअत की इजाजत देगा, मैं बार बार शफाअत करता रहूंगा, बार बार मांगता रहूंगा और अल्लाह ताला मुझे किसी सवाल पर मायूस नहीं करेगा। मैं जितनी मर्तबा सवाल करूंगा अल्लाह मेरी सिफारिश पे बेहिसाब जहन्नमियों को जहन्नम से निकाल के जन्नत अता फरमाएगा। दोस्तों इतना लजपाल रसूल, इतना प्यारा रसूल आज कादियानी और इंतहाई कह ले नसीब के मारे हुए, बल्कि यूं कह ले खत्मे नबुव्वत के गद्दार लोगों को मैं पैसे का लालच दे के और यूं कह ले जर्मन के वीजे का लालच दे के आपका ईमान छीनना चाहते हैं। जो गैरतमंद होता है उसे कहें कि हम तुम्हें पैसे देते हैं, अपना बाप बदल लो, वो कहता है मैं थूकता हूं तेरी इस पेशकश के ऊपर, मैं अपना बाप बदल लूं, मैं इंसान हूं, बंदे का पुत्र हूं, मैं तेरी पेशकश को कहां रखूं। जब बाप नहीं बदला जाता मुस्तफा कैसे बदले जा सकते हैं, मुस्तफा कैसे बदले जा सकते हैं। अल्लाह अकबर। ये आस्ताने, ये मदारस दीनिया, ये दीनी महाफिल, इनकी बरकत से हमारे अकीदे बचे हुए, इनकी बरकत से हमारे अकीदे बचे हुए। आप हजरात कितने सुकून से, मोहब्बत से, शौक से खुदा और मुस्तफ़ा की बातें सुन रहे हैं। मैं उम्मीद रखता हूं कोई जुमला ज़ाय नहीं होगा, हर मोहब्बत का जुमला आप उसे अपने दिल में जगह देंगे और सिर्फ ये नहीं कि अपने तक रखेंगे, आप आगे भी बताएंगे, अपने खानदान को बताएंगे, अपनी औलाद को बताएंगे। हमारे बच्चों अगर हमारी शक्लें सलामत हैं रसूलुल्लाह की वजह से सलामत हैं, कब्र जन्नत बनेगी तो रसूलुल्लाह की वजह से बनेगी, वरना और हशर भी, हशर तो फिर हशर है, कयामत तो फिर कयामत है। जब जमीन तपेगी, जब सूरज की तपश से इंसान की खोपड़ी के अंदर दिमाग ऐसे उबलेगा जिस तरह हंडिया में पानी उबलता है। अल्लाह अकबर। अगर ठंडी हवा चलेगी तो मुस्तफा की बरकत से चलेगी। नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, आस्ताना आलिया अलीपुर सैयदा शरीफ। हर जिगर कांप उठेगा महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। हर जिगर कांप उठेगा महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। ओढ़ कर नूरी चादर वो आ जाएंगे, ओढ़ कर नूरी चादर वो आ जाएंगे। सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। अल्लाह अल्लाह। जब वो लजपाल रसूल आ जाएंगे, जब वो प्यार करने वाले रसूल आ जाएंगे, जब वो रातों को उठ उठ के रो रो के अपनी उम्मत के लिए दुआएं करने वाले, प्यार फरमाने वाले रसूल तशरीफ ले आएंगे, उनके आने से ठंडी हवाएं चलने लगेंगी, करम की हवाएं चलने लगेंगी, रहमत के दरवाजे खुलेंगे। आज हम खत्मे नबूवत के नारे लगा रहे हैं, आज हमारी जिम्मेदारी है हम मुस्तफ़ा के नारे लगाएं, हम रसूल पाक की इज्जत का पहरा दें। कल हम मुस्तफ़ा करीम के यूं कह लें दामन करम से वाबस्ता होने, आज हमारी जिम्मेदारी है। और हशर के दिन अपनी उम्मत को तलाश करना ये मुस्तफ़ा के जिम्मे करम पर होगा, ये मुस्तफ़ा के जिम्मे करम पर होगा।
आज हमने प्यार करना है, हशर के दिन वो हमसे प्यार। और सुभान अल्लाह, क्या प्यारी बात है। नबी पाक अलैहिस्सलाम से अर्ज की गई, हुजूर जो लोग क़यामत तक आएंगे, क़यामत तक आएंगे, आप उनको क़यामत के दिन पहचानेंगे कैसे? फरमाया मैं क्यों नहीं अपनी उम्मत को पहचानूंगा। आपने एक मिसाल से इस हकीकत को समझाया। फरमाया किसी की सवारी इतनी निराली अनोखी हो के उस सवारी का चेहरा सफेद हो, उसके चारों पांव सफेद हो, तो वो शख्स अपनी सवारी को ढूंढने में किसी तरद्दुद में पड़ेगा, किसी परेशानी में मुब्तला होगा। हुजूर क्यों मुब्तला होगा परेशानी में? ऐसी सवारी तो है ही कोई नहीं। फरमाया हशर के दिन मेरी उम्मत के चेहरे भी चमक रहे होंगे। कहिए कहिए सुभान अल्लाह। ये चेहरे अगर हशर के दिन चमकेंगे तो मुस्तफ़ा की वजह से। और ये भी सुने, ये चेहरे हशर के दिन रोशन क्यों होंगे? जब आज हुजूर का उम्मती वुजू करता है, पानी का चुल्लू चेहरे पर डालता है, अल्लाह चेहरे के गुनाह मिटा देता है। और हशर के दिन मुस्तफ़ा के गुलामों के चेहरे वुजू के पानी की बरकत से 14वीं रात के चांद की तरह जगमग कर रहे हों। हुजूर की उम्मत के हाथ पांव भी क़यामत के दिन चमक रहे होंगे। ये सब निस्बत मुस्तफ़ा की बरकतें हैं, ये निस्बत मुस्तफ़ा की बरकतें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उम्मतों में, बड़े लुत्फ की बात है, फरमाया उम्मतों में मेरा हिस्सा तुम हो, उम्मतों में मेरा हिस्सा तुम हो। अगला जुमला इससे भी ज्यादा लुत्फ वाला, फरमाया नबियों में तुम्हारा हिस्सा मैं हूं। सुभान अल्लाह। अल्लाह जिसको शेख कहे तुम मेरा है, उसके तो पांव नहीं टिकते जमीन पर कि मुझे मेरे शेख ने कहा तू मेरा है। तो ख्याल फरमाए जिसे मुस्तफ़ा कहें उम्मतों में तुम मेरे हो, उम्मतों में तुम मेरे हो, नबियों में मैं तुम्हारा हूं, नबियों में मैं तुम्हारा हूं। अल्लाह अकबर। दोस्ताने गिरामी कदर, ये महाफिल, ये अजीमुशान इज्तिमाआत महज इसीलिए मुनाकिद होते हैं ताकि ये निस्बत सलामत रहे, ये निस्बत सलामत रहे। मदीने वाले के साथ जो न्याजमंदी का ताल्लुक है ये कभी कमजोर ना हो, कभी कमजोर ना हो। मैं बहुत खुश हुआ यहाँ पर आके, माशाल्लाह खूबसूरत चेहरे सुन्नते सरकार में ढले हुए, बेशतर हजरात सर ढांप के, ताकि पता चले मुस्तफ़ा करीम के शहजादे के दर के ऊपर मेहमान आके बैठे हुए हैं। स्टेज पर उलमा का जम्मे गफीर। और ये हमारी खुश नसीबी नहीं, सादात हमें खुश हमदीद कह रहे हैं, सादात खुश हमदीद कहे। अल्लाह अकबर। वो सैयद हमारे लिए हजार काबिल एहतराम है जिसका ताल्लुक कुरान से जुड़ा हुआ है। ये अकीदे की बात है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान और मेरी आल कभी जुदा जुदा नहीं होंगे। जो सैयद हो के कुरान से मुंह फेरे उसने बड़ा घाटे का सौदा किया। जो सैयद हो के दरूद इब्राहिमी के साथ भी वफा न करे, सिर्फ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, वो कितना महरूम है, वो कितना महरूम है। वो उस दरूद के साथ खयानत कर रहा है जो दरूद मदीने वाले ने बताया। और सुन्नी खुशबख्त है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। जब हम जनाबे इब्राहीम आले इब्राहीम पर दरूद भेजेंगे तो 1 लाख से ज्यादा नबियों की बारगाह में हमारा हदिया दरूद पहुंच जाएगा। 1 लाख से ज्यादा। सुन्नी है सुन्नी जिसने मनमानी कोई नहीं की, सुन्नी है जिसने खयानत कोई नहीं की, चोरी कोई नहीं की। हम तमाम नबियों के नियाजमंद हैं। हम मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के नौकर, आल के नौकर, असहाब के नौकर। और अभी आपने हदीस सुनी, हुजूर ने फरमाया मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूं, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूं। जब आले इब्राहीम कहा जाएगा, आले इब्राहीम कहा जाएगा, हजार अंबिया आ जाएंगे। और आले इब्राहीम जब कहा जाएगा उसमें सिद्दीक अकबर भी आ जाएंगे, उसमें फारूक आजम भी आ जाएंगे, उस्मान ज़िन्नुरैन भी आ जाएंगे, अशरा मुबशरा आ जाएंगे, जलीलुल कदर हजरात आ जाएंगे। अल्लाह ताला
हमारी इस हाज़री को कबूल फरमाए, हमें अल्लाह ताला इस अकीदे पे हमेशा साबित कदम रखे। इंतज़ामिया को, साहबजादगान वाला शान को खिराज तहसीन और हदिया तबरीक पेश करता हूँ। अल्लाह वहदहू ला शरीक इसी जोश जज्बे के साथ हमें दमे आखिर तक जिक्र मुस्तफ़ा करीम करते रहने, सुनते रहने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह।